जब भी कुंडली देखते हैं और क्वेश्चन यदि जातक के प्रोफेशन से रिलेटेड होता है तो सामान्य जातक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये होता है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस। लेकिन ये इतना आसान प्रश्न नहीं है। इसके लिए पूरी कुंडली के निचोड़ को देखना होता है। साथ ही साथ जॉब और बिजनेस सिर्फ ये दो सेक्टर नहीं है, इसमें सैकड़ों या हजारों हैं। यानी काम जो आप कर रहे हैं, सर्विसेज नौकरी दे रहे हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। और जब बात बिजनेस की आती है तो फिर एक तरह से अनलिमिटेड कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने बिजनेस के प्रकार आ चुके हैं। अब इसको कैसे देखना है, किस प्रकार से समझना है, ये जो एक कुंडली मेरे कंसल्टेशन के दौरान आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली दिखी, इसलिए लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आइए इस कुंडली को देखते हैं। मैं सुमंत कश्यप अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये डिटेल्स आपके सामने है। 1990 का इनका जन्म है, 3 जून, और जन्म समय है दोपहर के 1:40, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का। ये इनका डिटेल्स होता है। बेसिकली जो लोग BNN एस्ट्रोलॉजी यानी भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यदि करते हैं या पढ़ा होगा आपने, तो उसमें प्रोफेशन को हम शनि से देखते हैं। शनि राहु के साथ है। बेसिकली शनि के साथ जितने ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उससे संबंधित प्रोफेशन के वो संभावना जुड़ती जाती है। जैसे शनि राहु के साथ यहाँ है तो शनि राहु मिलके विदेश से जुड़ा हुआ काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इस काम की भी पॉसिबिलिटी देता है। कुछ इलीगल काम को भी बताता है। ट्राइन के द्वारा सूर्य ऐड हो गया तो सूर्य से जुड़ा हुआ काम, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ वर्क भी ऐड होता है। चंद्रमा भी यहाँ पे ट्राइन के द्वारा जुड़ रहा है तो चंद्रमा खेती को बताता है। रेस्टोरेंट वाला जो काम होता है, ट्रैवलिंग होता है, उसको बताता है। शनि यहाँ वक्री है तो वक्री होने के बाद शनि पीछे जाएगा। यहाँ से इसका संबंध शुक्र से बनेगा, बुध के साथ बनेगा। तो शुक्र जो है वो कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, इससे भी जुड़ गया। बुध बिजनेस से एजुकेशन। तो एक तरह से मल्टीपल बिजनेस के ऑप्शन इस जातक के पास आएंगे, यानी इससे जुड़ा हुआ काम कर सकता है। लेकिन सिर्फ BNN में अधिकतम प्रिडिक्शन ग्रहों के कारकत्वों के आधार पे होता है, और ये कारकत्व आपको पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि एक एज ए टीचर के रूप में आप स्कूल में काम करो या आप एक ऑनर के रूप में स्कूल स्टार्ट कर लो। दोनों ही चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। आपको ब्यूटी प्रोडक्ट का ही यानी शुक्र से ही जुड़ा हुआ मान लो काम करना है, आपको ट्रेडर बनना है, मैन्युफैक्चरर बनना है, साथ ही आप उसका फ्रेंचाइज करो, होलसेल करो, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो बारीकी से इसमें पकड़ में नॉर्मली नहीं आ पाती हैं। अब इसको हम KP एस्ट्रोलॉजी से जब देखेंगे तो KP में कारकत्व को तो हम लेते ही हैं, साथ ही साथ भाव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम यहाँ KP सेक्शन में आना है। KP यहाँ आने के बाद नॉर्मली किसी भी प्रकार के जातक का प्रश्न हो, सबसे पहले हमें लग्न के सबलॉर्ड को देखना चाहिए। ये है शुक्र। छठा की बात करें तो शनि है, सातवें की बात करें तो फिर शुक्र है, और दसम की बात करें तो गुरु है। यानी पहला कस्पल सबलॉर्ड हम शुक्र को देखते हैं जो कि सातवें का भी हो जाएगा, फिर शनि छठे का यानी नौकरी के लिए, और गुरु 10वें का। यहाँ से हमें आ जाना है इस नक्षत्र नाड़ी में। पहला कस्पल सबलॉर्ड जो शुक्र है, इस शुक्र में पंचम भाव होना, पहले CSL में 1 और 5 होना जातक को आलसी बना देता है। लेकिन साथ ही साथ जातक क्रिएटिव माइंडसेट का भी होता है, तो एक आलस की भावना जातक में आ जाएगी। साथ ही शुक्र का सबलॉर्ड शनि है, तो एक तो शनि ऐसे ही थोड़ा स्लो करता है, धीमा करता है, और साथ ही साथ केतु है जो कि एक तरह से डिटैचमेंट भी देता है। डिटैचमेंट से मतलब ये समझे कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो पैसा है, गेंस से जो कमा रहे हैं, यानी जातक मनी माइंडेड नहीं हो पाता। यदि लग्न के सबलॉर्ड में शनि है तो जातक थोड़ा स्लो होगा, धीमा होगा। पंचम भाव है तो आलस की प्रवृत्ति को और बढ़ाएगा, और केतु है तो जातक मनी माइंडेड नहीं हो पाएगा। यही शुक्र इनके सातवें का यानी बिजनेस का भी कारक है। तो बिजनेस के लिए हमें क्या देखना है कि सातवें कस्मल सबलॉर्ड में बिजनेस वाले भाव होने चाहिए। 2, 7, 11, यदि 2, 7, 11 नहीं है तो 2, 6, 7, 10, 11 इसमें से कोई ना कोई हो। बेसिकली इसमें देखेंगे तो बिजनेस के लिए 8 और 9 प्रॉब्लमेटिक हैं, बाकी ये अच्छे हैं। अब छठा भाव सातवें से 12वां होने के कारण बिजनेस के लिए निगेटिव नहीं है। बिजनेस में फंसे हुए पैसे को रिकवरी करने का, आपके ग्राहक के पैसे का छठा भाव है। तो बेसिकली यहाँ इससे समस्या नहीं है। समस्या किससे है? ये जो पंचम भाव है
और नवम भाव है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 5 और 9 पैसे का नुकसान कराएंगे, पार्टनरशिप करेंगे तो वो आपका लाभ उठाएगा, जो आपका ग्राहक होगा वो आपसे लाभ उठाएगा। तो इस कारण अभी बिजनेस थोड़ा यहाँ पे हम एक पॉज लेते हैं 7 कस्पन सब लॉर्ड के द्वारा, यानी बिजनेस यहाँ से नहीं निकल रहा। छठा, यदि नौकरी की हम बात करें तो नौकरी के लिए 6 कस्पल सब लॉर्ड में 2, 6, 10, 11 होना चाहिए। निगेटिव भाव इसके लिए होते हैं 5 एंड 9। यहाँ देखेंगे तो 6, 6 तो है, लेकिन 5 एंड 9 भी है, फिर यहाँ अगेन 5 है। तो नौकरी जो होगी इनकी एक तरह से डवाडोल स्थिति रहेगी। नौकरी में स्टेबिलिटी आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यही है जहाँ तक यदि बीएड कर लेता है या डीएलएड करके जो टीचर ट्रेनिंग वाले कोर्सेज हैं और टीचिंग वाले जॉब में ट्राई करता है तो अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा? बेसिकली टीचिंग के लिए, टीचिंग के जॉब के लिए 5 एंड 9 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि इसी फील्ड से जुड़ा हुआ काम हो गया। तो ये चीज़ इनके लिए बेनिफिट रहेगी। साथ ही साथ इस 5, 9 को सपोर्ट करने के लिए 6 हाउस भी मौजूद है और 4th भी मौजूद है। तो टीचिंग के लिए 4, 5, 9 कॉम्बिनेशन यहाँ है और नौकरी के लिए छठा भाव है, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब आते हैं इनका 10th कस्पल सबलॉर्ड जो कि है गुरु। 10th कस्पल सबलॉर्ड में बिजनेस वाला भाव 7वां भी है, नौकरी वाला भाव छठा भी है और प्रोफेशन 10th तो यहाँ पे मौजूद है ही, जो कि दोनों में मदद करेगा। यानी इनका 10th कस्पल सबलॉर्ड नौकरी को भी बता रहा है और बिजनेस को भी बता रहा है। तो अब हम आते हैं कि जातक को करना क्या चाहिए। तो अब मैंने ये कहा कि यदि आप बीएड किए हो, चूँकि आप किसी को कहते हैं कि टीचिंग का जॉब आपके लिए अच्छा है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में टीचर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही सीटेट की क्वालिफिकेशन मांगते हैं, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। फिर गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम लेती है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग प्रोसीजर है, यानी उसमें कम से कम 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, टीचर ट्रेनिंग और सीटेट। तो ये यदि जातक के पास होगा तो ये टीचिंग ऑप्शन पे ट्राई करेगा, अदरवाइज ये नहीं कर पाएगा। दूसरी नौकरी में जाएगा तो बार बार नौकरी छूटने, नौकरी में ग्रोथ नहीं होने की समस्या से ये जूझेगा, परेशान रहेगा। अब है क्या, इस जातक को बिजनेस करना चाहिए। अब ये बिजनेस करना चाहिए ये भी इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है। बिजनेस का मोड क्या है, किस प्रकार का बिजनेस इनको करना चाहिए। तो जब भी 5 और 9 आते हैं तो ऐसे जातक को उधार वाला बिजनेस नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें उधार देना पड़े। कैश वाला हो तो उसमें कर सकते हैं। अब इनका प्रश्न ये होता है कि मेरे पिताजी का आयुर्वेदिक दवाओं का दुकान है, जिसमें इनके पिताजी और इनके पिताजी के 3 और भाई यानी इनके चाचा, ये सभी लोग संयुक्त रूप से उस काम को करते हैं। बड़ी दुकान है, अभी ये उसी में लगे हुए हैं। तो क्या ये काम इनके लिए अच्छा रहेगा? तो अब जब आते हैं तो जो दवाओं का काम है, हीलिंग का 5म भाव और बीमारियों का छठा भाव, इनके 10th कस्पल सबलॉर्ड में भी 5, 6 है और इनका जो 7th कस्पल सबलॉर्ड शुक्र है उसमें भी 5, 6 है। यानी ये जो दवाओं का काम है, हीलिंग का काम है, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा इसका एक पॉइंट ये है कि इसमें उधार नहीं चलता, यानी जो भी ग्राहक आता है कैश टू कैश सामान खरीदता है, जो कि इनकी कुंडली का जो स्ट्रेंथ है उससे मैच कर रहा है। शुक्र औषधि का कारक है और गुरु भी दवाओं का, चूंकि जीव कारक है और इसको भी दवाओं का कारक माना गया है। शुक्र, गुरु और सूर्य, इन तीनों को दवाओं का यानी औषधि का कारक मानते हैं। तो बेसिकली ये काम इनके लिए अच्छा रहेगा। अब इनको किसी ने ये कह दिया था कि तुम गोल्ड का काम कर लो, गोल्ड ज्वेलरी का। अब किस बेस पे कहा था इस चीज़ में हम नहीं जाते। हर एक एस्ट्रोलॉजर का अपना कुछ यूएसपी होता है, उनकी अलग अलग विद्या होती है, तो उस बेस पे वो करते हैं, बताते हैं। अब जैसे इनका जो थोड़ी बहुत समझ थी, शायद डिस्कशन में पता चला होगा, तो इनको उस ज्योतिषी महोदय ने ये कहा कि शुक्र बुध एक साथ है, बुध बिजनेस का कारक है, शुक्र ज्वेलरी का है, तो तुम इसको कर लो। अब ज्वेलरी का जो काम है एक तो हेवी इन्वेस्टमेंट का है और साथ ही साथ उसमें यदि आप खरीदते हो, खरीद बेच का आप काम करते हो ज्वेलरी में, तो इसमें दोनों ही तरफ से यानी नुकसान लगने की भी संभावना है, आपके साथ चीटिंग होने की भी संभावना है। और ज्वेलरी में 10 ग्राम भी गोल्ड इधर से उधर हुआ तो 50 से 60 हज़ार रुपये खत्म हो गए। तो ये चीज़ें यानी वो हाई रिस्क है और ऐसे जातक को हाई रिस्क वाले काम से बचना चाहिए। तो मैंने कहा कि दोनों ही चीज़ें जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ उनकी, चूँकि मेरे सब्सक्राइबर ही हैं यूट्यूब के,
तो वो भी इस वीडियो को मे भी देखेंगे ही। तो जो बात मैं यहाँ बता रहा हूँ वही चीज़ मैंने उनको क्लियर की कि भूल कर भी ज्वेलरी का काम, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम आपको नहीं करना। अब यही इनका प्रश्न होता है कि क्या मैं आयुर्वेदिक दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करूँ, यानी बनाने का। तो बनाने का आप काम करेंगे और अपने लिए, यदि आपकी सेल उतनी है कि आप स्वयं बना के अपनी ही दुकान में सप्लाई करते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज यदि आप दूसरे को बेचने जाएंगे तो इस स्थिति में बहुत सी दवाओं की कंपनियां हैं, तो आपसे उधार मांगा जाएगा। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का एक उधार देने का साइकिल होता है। फिर उसमें आप फंस जाएंगे और ये दवा का काम ही आपके लिए मुसीबत यानी सरदर्द बन जाएगा। यानी देखिए, सेगमेंट एक ही है। हमने क्या पकड़ा कि आयुर्वेदिक दवा का काम आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पुश्तैनी काम है, जो आपके पापा और चाचा करते हैं, दवा बेचने का यानी ट्रेडिंग, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं या फिर आप किसी का फ्रेंचाइज वगैरह कुछ लेके और उसमें दवा उधार देना चालू कर देते हैं तो फिर आपको नुकसान लगना तय है। कोई भी रेमेडीज इसमें नहीं बचा सकती। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी जानकारी, 17 मार्च से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप 17 मार्च के बाद देख रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल पे हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी के बैच शुरू होते हैं, तो आप मुझसे मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप कुंडली विश्लेषण के लिए या हमारा एडवांस एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन, जिसमें कुंडली वास्तु और एस्ट्रो वास्तु तीनों ही इंक्लूड होती है, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ साथ आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनके फुलफिलमेंट के लिए, वो भी सर्विसेज के लिए आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।